इट्स अल क्लासिको टाइम और मैं इसको बोलता हूँ मौत का खेल। इस सीजन में हम कई बार मौत का खेल खेल चुके हैं और हर बार बार्सिलोना ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस बार जो मौत का खेल खेला जाएगा बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, बहुत सारी चीज़ें स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं। दोनों टीम्स जो हैं वो ये फाइनल जीतना चाहेंगी क्योंकि बार्सिलोना ट्रेबल पे नज़र बनाए हुए है और बार्सिलोना चाहेगी कि अपनी पहली मेजर ट्रॉफी इस सीजन की जीते। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड जो कि ऑलरेडी चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है, ला लीगा में वो बार्सिलोना से 4 पॉइंट पीछे हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक ही गेम है अगेंस्ट बार्सिलोना फाइनल। अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो वो कोपा डेल रे के चैंपियन हो जाएंगे और उसके साथ साथ बार्सिलोना का ट्रेबल का ख्वाब भी वो चकनाचूर कर सकते हैं। तो और दूसरी तरफ बार्सिलोना चाहेगी कि अगर वो कोपा डेल रे और ला लीगा ये दोनों ट्रॉफी जीत जाती है तो रियल मैड्रिड को इस सीजन में ट्रॉफी लेस जाना पड़ेगा। पहले हम कोपा डेल रे की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। बार्सिलोना ने ये कंपटीशन 31 टाइम जीता है और रियल मैड्रिड जो है वो 20 बार ये कंपटीशन जीत चुकी है, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। बार्सा ने ऑलरेडी काफी बड़ा गैप बना के रखा हुआ है कोपा डेल रे में और बार्सिलोना स्पेन की सबसे सक्सेसफुल टीम है कोपा डेल रे की अगर हम बात करते हैं तो। दूसरी तरफ ये दोनों टीम 7 बार फाइनल में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल चुकी हैं कोपा डेल रे में और यहाँ पर पलड़ा रियल मैड्रिड का भारी है। उन्होंने 4 बार बार्सिलोना को हराया है और 3 बार बार्सिलोना फाइनल जीती है। और जो लास्ट टाइम फाइनल हुआ था आपको याद होगा, वहां पर गेरिथ बेल ने एक बहुत ही खूबसूरत गोल स्कोर किया था अगेंस्ट मार्क बार्त्रा और रियल मैड्रिड फैंस अभी भी उस गोल को सेलिब्रेट करते हैं। तो वो लास्ट टाइम फाइनल खेला गया था बिटवीन द टू टीम्स और अब ये दोनों टीम्स दोबारा से एक दूसरे के अगेंस्ट सैटरडे नाइट को आमने सामने आएंगी कोपा डेल रे के फाइनल में। बार्सिलोना ने लास्ट टाइम रियल मैड्रिड को कोपा डेल रे के फाइनल में 35 साल पहले हराया था। बार्सा ने 1990 के कोपा डेल रे के फाइनल में रियल मैड्रिड को शिकस्त दी थी और 35 साल के बाद बार्सिलोना कोशिश करेगा कि रियल मैड्रिड को कोपा डेल रे के फाइनल में हराए। इस सीजन में ऑलरेडी 2 क्लासिकोस खेले जा चुके हैं और दोनों ही अगर हम नंबर वाइज बात करें तो बार्सिलोना ने वन साइडेडली वो मैचेस जीत लिए थे। पहला मैच ला लीगा का जो बर्नाबेउ में खेला गया था वो मैच बार्सिलोना ने 4-0 के साथ जीता था और उसके बाद जो दूसरा मैच स्पेनिश सुपर कप का फाइनल खेला गया था सऊदी अरेबिया जद्दा में, वो भी मैच बार्सिलोना ने 5-2 के साथ जीता था। तो बार्सिलोना इस सीजन में काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है, काफी सॉलिड टीम नजर आ रही है। मेंटली भी बार्सिलोना को रियल मैड्रिड के ऊपर काफी एज होगा, लेकिन भाई ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि जब भी मेंटालिटी की बात आती है तो आप रियल मैड्रिड को चैलेंज नहीं कर सकते। रियल मैड्रिड भी इस मैच में बहुत ही मोटिवेटेड होगी। अब एक तरफ कॉन्फिडेंट बार्सिलोना खेलने जा रही है अगेंस्ट मॉन्स्टर मेंटालिटी वाली रियल मैड्रिड की। अब ये मैच बहुत ही कमाल किस्म का होने जा रहा है। इस मैच में होगा क्या, दोनों टीम्स किस तरह से गेम को अप्रोच करेंगी, थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोनों टीम्स के इंजरी क्राइसिस के ऊपर। रियल मैड्रिड को भी बहुत सारे इंजरी क्राइसिस हैं और अभी रिसेंटली जो उन्होंने अपना ला लीगा का गेम खेला था गिताफे के अगेंस्ट, वहां पर भी कुछ ज्यादा अच्छी खबर उनको नहीं मिली, जहां पर कामाविंगा और आलाबा ये दोनों इंजर्ड हो गए हैं और ये दोनों इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। और कहा यही जा रहा है कि लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर कार्लो एंसेलोटी के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और वो फरहान गार्सिया को लेफ्ट बैक खिलाएंगे और फरहान गार्सिया के लिए ये काफी बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उस साइड के ऊपर लामीन जमाल खेलेंगे। दूसरी तरफ बार्सा के भी इंजरी क्राइसिस चल रहे हैं। बार्सिलोना के इस सीजन के 2 बेहतरीन प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे फाइनल के लिए, उसमें लेवेंडोस्की जिन्होंने ऑलरेडी इस सीजन में अगेंस्ट रियल मैड्रिड बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। पहला जो बार्सिलोना ने अल क्लासिको जीता था वहां पर 2 गोल स्कोर किए थे लेवेंडोस्की ने और दोनों ही गोल्स में उन्होंने अपनी क्वालिटी शो की थी। और उसके अलावा बाल्दे भी अवेलेबल नहीं होंगे और बाल्दे भी दोनों अल क्लासिकोज में बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उन्होंने गोल भी स्कोर किए, उन्होंने असिस्ट भी दिए और अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना किस तरह से बाल्दे और लेवेंडोस्की को रिप्लेस करेगी। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक रियल मैड्रिड 4 मिडफील्डर्स के साथ जाएगी और 2 स्ट्राइकर्स के साथ वो खेलेगी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि रियल मैड्रिड 4-4-2 की फॉर्मेशन के साथ जाएगी। हो सकता है कि वो यहाँ पर डायमंड मिडफील्ड के साथ खेले और बनता भी है क्योंकि बार्सिलोना का मिडफील्ड इस वक्त दुनिया का बेहतरीन मिडफील्ड है और अगर बार्सा को आपने मिडफील्ड में डोमिनेट करने से रोकना है तो वहां पर आपको नंबर वाइज भी प्लेयर ज्यादा चाहिए होंगे और वहां पर आपको एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होगा जो कि गेम को कंट्रोल कर सके। और मेरे ख्याल में इस वक्त रियल मैड्रिड के पास आफ्टर क्रूज अगर कोई ऐसा प्लेयर है तो वो है सेबायोस।
जो कि इस मैच में अवेलेबल होंगे और मेरे ख्याल से वो ये गेम स्टार्ट भी करेंगे। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड की ये कोशिश होगी कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना को काउंटर्स के ऊपर हिट करने की कोशिश करे, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि रियल मैड्रिड के पास दो बेहतरीन ऐसे प्लेयर हैं जो कि पेसी भी हैं, ड्रिबल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और गोल के सामने लीथल भी बहुत है, विनी जूनियर और किलियन एम्बापे। दूसरी तरफ बार्सिलोना और फ्लिक कभी भी अपने स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरी टीम जैसी मर्जी अप्रोच के साथ आए, जैसा मर्जी वो खेलने के लिए आए, बार्सिलोना अपने ही स्टाइल के साथ फुटबॉल खेलती है। उनका वही रहता है कि उनको मिडफील्ड डोमिनेशन करनी होती है, उनको गेम कंट्रोल करनी होती है, बॉल पोजीशन अपने पास रखना होता है और दूसरी टीम के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने होते हैं, और यही बार्सिलोना करेगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बार्सिलोना को होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवेंडोस्की और बाल्दे इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट जो भी होगी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वही गेम में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, या तो बार्सिलोना के लिए या फिर रियल मैड्रिड के लिए। मेरे ख्याल से लेवेंडोस्की को कहीं ना कहीं हम शायद रिप्लेस कर सकते हैं, फेरान टोरेस उनकी जगह पे खेल सकते हैं, या नंबर 9 पोजीशन के ऊपर आप दानी ओल्मो को भी खिला सकते हो। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है वो आती है कि आप बाल्दे को कैसे रिप्लेस करोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाल्दे ने ऑलरेडी इस सीजन में जो 2 अल क्लासिकोस खेले उसके अंदर उनकी आउट क्लास परफॉर्मेंस थी, उन्होंने गोल भी स्कोर किए, उन्होंने असिस्ट भी किए, और आपकी लेफ्ट फ्लैंक जो है वो बाल्दे की वजह से ही चलती है। अब बार्सिलोना के पास कोई ऐसा लेफ्ट बैक के ऊपर प्लेयर नहीं है जो कि बाल्दे को रिप्लेस कर सके, और अगर बाल्दे नहीं होंगे तो लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर कौन खेलेगा और किस तरह से आप लेफ्ट फ्लैंक को चलाओगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि पिछला गेम अगर आप देखो तो हेक्टर फोर्ट ने वो स्टार्ट किया था और उनका काफी डिसेंट गेम था, लेकिन हेक्टर फोर्ट ऑफेंसिवली काफी अच्छा करते हैं, लेकिन डिफेंसिवली वो इतने इफेक्टिव नहीं। दूसरा ऑप्शन बार्सा के पास जेरार्ड मार्टिन का है। जेरार्ड मार्टिन ऑफेंसिवली इतने अच्छे नहीं है, लेकिन डिफेंसिवली वो अपना काम ठीक ठाक से कर जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल मैड्रिड ये गेम 4-4-2 के साथ खेलेगी। रोड्रिगो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो रोड्रिगो स्टार्ट नहीं करेंगे ये गेम, तो जेरार्ड मार्टिन को लेफ्ट बैक पे खिलाया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन के ऊपर से ज्यादा अटैक आपको मिल सकते हैं। थ्रू बॉल्स जो होंगी वो कोशिश करेगी रियल मैड्रिड के ज्यादा से ज्यादा खिलाए, क्योंकि बार्सिलोना एक तो हाईलाइन बहुत ज्यादा खेलती है, और यहाँ पर रियल मैड्रिड की कोशिश ये होगी कि बार्सिलोना के ऑफसाइड ट्रैप को भी तोड़े, जो कि वो पिछली 2 गेम्स में नहीं तोड़ पाए थे, और वो बार्सिलोना को काउंटर के ऊपर हिट करने की कोशिश भी करें। मीडिया में एक और ऑप्शन भी बोला जा रहा है, और वो ये कहा जा रहा है कि एरिक गार्सिया को लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर ट्राई किया जा सकता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक इस सीजन में एरिक गार्सिया को लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेलते हुए नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि एरिक गार्सिया गेम को कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं, उनके पासेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या वो लेफ्ट बैक के ऊपर खेल पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। फुटबॉलिंग वाइज अगर देखा जाए तो बार्सिलोना बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है। हमने पिछला गेम भी मायोर्का के अगेंस्ट पूरा डोमिनेट किया था, बहुत अच्छे से हमने मिडफील्ड के अंदर गेम को डोमिनेट किया, चांस क्रिएशन बहुत ज़्यादा की, तकरीबन 40 शॉट्स हमने लिए थे गोल के ऊपर, लेकिन गोल हमने सिर्फ एक ही स्कोर किया था, और यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की को मिस कर रहे थे। देखो, लेवेंडोस्की को आप जितना मर्जी ट्रोल कर लो, जितना मर्जी बुरा भला कह लो, लेकिन इस सीजन में उनके अगर आप नंबर्स उठाकर देखोगे तो वो यूरोप में सबसे बेस्ट नंबर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और पिछली गेम में हमें उनकी एब्सेंस का अंदाजा हुआ, क्योंकि जब हमने इतने सारे चांसेस क्रिएट करने के बावजूद सिर्फ एक गोल स्कोर किया, तो वहां पर मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज आई थी कि अल क्लासिको में हम किस तरह से गोल स्कोर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है बार्सिलोना के लिए कि लेवेंडोस्की के बगैर हम किस तरह से गोल स्कोर करेंगे। यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है लामीन यमाल पे, रफीनिया पे, दानी ओल्मो पे और फेरान टोरेस पे। ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इनको जब भी मौका मिले ये क्लिनिकल हो और अपने चांसेस लेकर गोल स्कोर करें, क्योंकि बार्सिलोना यहाँ पर अपने चांसेस को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, और मैं तो यही कहूँगा कि ये गेम वन साइडेड नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत टाइट गेम होगा, और यहाँ पर एक आधे गोल से ही कोई टीम जीतेगी। अब बार्सिलोना की लाइनअप के ऊपर बात कर लेते हैं। शेज़नी बार्सा के गोलकीपर होंगे। सेंटर बैक में
इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि इनको हाई लाइन भी मेंटेन करनी है, इनको ऑफ साइड ट्रैप भी बनाना है। और अरोहो के बारे में तो हम ये बात जानते हैं कि अभी तक वो ऑफ साइड ट्रैप के सिस्टम को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता कि अरोहो का ये गेम स्टार्ट कराया जाएगा। लेफ्ट बैक पे जेरार्ड मार्टिन होंगे, राइट पे कुंदे होंगे, मिडफील्ड के अंदर आपके पैड्री और फ्रैंकी डियोंग एज अ डबल पिवट ये गेम स्टार्ट करेंगे, और कैंप पोजीशन के ऊपर डैनी ओल्मो होंगे। अब उसके अलावा आपके जो फ्रंट थ्री होंगे उसमें लामीन जमाल, फेरान टोरेस और रफीनिया। तो मेरे हिसाब से ये वाली टीम बार्सिलोना की कल मैदान में उतरेगी, लेकिन फ्लिक का कुछ पता नहीं होता, उनकी लाइनअप को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, यू नेवर नो। हो सकता है इसमें एक दो चेंजेस भी जो है वो हमें देखने को मिले। गेम जैसा कि मैंने कहा बहुत टाइट होगा, बहुत नैरो विन के साथ जो भी टीम जीतेगी वो जीतेगी, और इस गेम को प्रिडिक्ट करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये काम आज की वीडियो में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आप मुझे बताइए कि इस गेम की प्रिडिक्शन आपकी क्या होगी, और आपको क्या लगता है कि ये मैच कौन सी टीम और कितने गोल से जीतेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।